क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, जो कि हमारा 8वां नंबर है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, LHS और RHS। तो पहले हम LHS को सोल्व करने वाले हैं, LHS को। तो यहाँ पर x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1। इसमें देखा जाए तो सोल्व करने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से बनी हुई इक्वेशन है। तो अब हम डायरेक्ट जंप करेंगे RHS पर और इसे सोल्व करेंगे। तो RHS को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है a माइनस बी के होल क्यूब का। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस के b क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b। अगर तुम इसे और भी आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस के 3ab का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर a का क्यूब आ जाएगा तो x का क्यूब आ गया, माइनस 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस उसके बाद 3a का स्क्वायर b। तो यहाँ पर a हमारा x है तो x स्क्वायर आ जाएगा, b और इंटू 2 और 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये 3a का स्क्वायर b हो गया और यहाँ पर प्लस 3ab का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू a हमारा क्या है, x है, और ये हमारा 2 स्क्वायर हो गया। तो अब इसे पूरे को सोल्व करते हैं। तो x का क्यूब माइनस 8 माइनस 3 टू 6 x का स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 तिया 12, तो प्लस के 12x। तो हमारी पूरी इक्वेशन सोल्व होकर ये आई है। तो इसे ढंग से लिख लेते हैं, x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस के 12x और माइनस का 8। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन बनकर आ चुकी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल LHS इज इक्वल टू RHS करने वाले हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। दोनों इक्वेशन को आमने सामने रखते हैं। तो ये हो गया x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस के 1 इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस के 12x माइनस का 8। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को इज इक्वल टू के इधर के साइड लाएंगे, तो इसमें इसके क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस के 1, ये यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये दोबारा माइनस का हो जाएगा, और ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन बनकर आ गया। अब एक जैसी संख्याएं एक साइड कर लेते हैं। तो ये हो गया x का क्यूब, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस का x का क्यूब है, अब बचा माइनस का 4x का स्क्वायर, x के स्क्वायर के साथ का कोई संख्या है तो ये वाली है, प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का x, और इसके साथ वाला है माइनस 12x, और प्लस का 1 और प्लस का 8 इन दी एंड। अब हम इसे सोल्व करेंगे। हमने इक्वेशन में क्या किया, सारी एक जैसी संख्या एक साइड कर ली, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। अब यहाँ पर देखो, प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाता है, तो 6 में से 4 गए तो 2 बचते हैं, और x स्क्वायर वैसा का वैसा ही आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 6 बड़ा है और ये प्लस का है तो साइन भी प्लस का ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, तो 13x आ जाएगा, और माइनस का ही साइन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा संख्या क्या है, माइनस की है, तो साइन भी माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर प्लस, इन दोनों को जोड़कर 9 आ जाएगा। अब हम इसे चेक करेंगे क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए अब हम एक इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू माइनस 13 आ गई, और c की वैल्यू आ गई 9। तो एक सिंपल सा रूल है कि अगर a इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं है। a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो द्विघात समीकरण है। तो इसका मतलब यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ गई, 0 के बराबर तो नहीं है, a की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि यस इट इज़ ए, तो हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। तो कोई भी कन्फ्यूज़न है तो तुम कमेंट में जाकर लिख सकते हो, और अगर कुछ और पूछना है तो तुम हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो।